किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कागजी नींबू के पौधे हैं ये, और ये कागजी नींबू का बगीचा है। तो अक्सर देखा जाता है कि कागजी नींबू के पौधे के में नीचे की जो डालियां हैं, जो शाखाएं हैं, वो सूखने लगता है, और ये बहुत ही आम समस्या है। अगर कह सकते हैं कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर सही कारण की पहचान अगर नहीं हो पाए तो इसका उपाय भी ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आज हम बात जो कर रहे हैं कि कागजी नींबू का जो बगीचा होता है उसमें जब पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं, 8-10 साल के हो जाते हैं, तो ऐसा देखा गया कि नीचे की जो डालियां हैं वो अपने आप सूखने लगती हैं। तो आइए जानते हैं इसका क्या कारण हो सकता है। नीचे की डालियां सूखने के कुछ मुख्य कारण हैं, जो हो सकते हैं। वो उनमें है, एक तो हो सकता है कि धूप और हवा की कमी हो। जैसे हम देखते हैं कि नींबू के पौधे में ज़्यादा प्रूनिंग नहीं की जाती है, ट्रेनिंग प्रूनिंग ज़्यादा नहीं होती है। तो नीचे की शाखाओं तक अगर पर्याप्त जो धूप आना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, तो जो नीचे के जो डालियों में जो पत्ते होते हैं उसको फोटोसिंथेसिस नहीं मिल पाता। इसके कारण से कई बार डालियां सूखने लगती है। ऊपर की जो घनी पत्तियां आती हैं, जो नींबू के बाहर की पत्तियां, जैसे कहते हैं कि अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाए हैं पौधे या नहीं लगाए हैं, तो ऊपर की जो घनी पत्तियां के कारण नीचे की डालियों को जो तेज धूप है या धूप सूरज की रोशनी है वो नहीं मिल पाती है और डालियों को ढक लेती है। तो इसका परिणाम ये होता है कि नीचे की डालियां धीरे धीरे कमजोर होकर सूखने लगती है। दूसरा हम कह सकते हैं कि पानी का गलत प्रबंधन भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। अगर ज़्यादा पानी, जैसे अगर जड़ का ज़्यादा पानी खेत में जमा हो जाए बारिश के दिनों में, तो जड़ सड़ने लगता है, और कम पानी होने पर पौधों में नमी की कमी हो जाती है। तो दोनों परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि सबसे पहले नीचे की शाखाएं ही प्रभावित होती है। इसके अलावा पोषक तत्व की कमी भी कई बार देखी जाती है, खास करके जो अगर हम तौलिया बना करके अच्छी तरह से उसमें पोषक तत्व नहीं देते हैं, जैसे नाइट्रोजन, जिंक और आयरन, अगर इनकी कमी हो तो नीचे की पत्तियां, पुराने पत्ते जो पहले पीले होकर बाद में सूखने लगते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि क्योंकि इनके जो लक्षण आते हैं नाइट्रोजन के और जिंक के और आयरन के, ये नीचे वाली पत्तियों पे आते हैं। तो पुराने नीचे के पत्ते अगर पीले होकर सूख रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है, या जिंक की कमी है, या आयरन की कमी है। इसके कीट और रोग भी कई बार इस समस्या का कारण हो सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि गमोसिस होता है, जैसे नींबू के जो शाखा है उस वहां से गोंद निकलने लगता है। या डाइबैक भी एक है, जिसमें पौधे के जो कोई एक शाखा या कई सारी शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती है, जिसको हम डाइबोक बोलते हैं। और कई बार जो नींबू के जो छिलके रहते हैं उसमें स्केल इंसेक्ट होते हैं, या कह सकते हैं कि उसके जो छिलके हैं उसको खाने वाले कैटरपिलर भी होते हैं। तो इससे शाखाएं ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगती है। तो ये कई कारण, रोग भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। इसलिए अगर सही तरीके से हमने अगर इसकी देखभाल नहीं करें, अगर कीड़े की समस्या अगर आती है उस समय, या गोंद निकलने लगता है या डाइबैक, तो ये समस्या बढ़ती जाती है। और इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि अंदर की जो नीचे की जो शाखाएं हैं सबसे पहले सूखने लगती है। कुछ और भी, जैसे गलत अगर प्रूनिंग कर दिया, या घाव, जैसे प्रूनिंग करते हैं, मान लिया हमने जब ज़्यादा घना देखा तो हमने कई बार कटिंग कर लेते हैं या प्रूनिंग करते हैं शाखाओं को, और कटाई छटाई गलत तरीके से करने पर भी जहाँ से हम कटिंग करते हैं वहाँ पे अगर हमने कोई लेप नहीं लगाया किसी भी फंजीसाइड वगैरह का, तो कई बार होता है कि उससे इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसके कारण भी शाखाएं सूखने लगती है। ग्राफ्टिंग, जहाँ पे नींबू में ग्राफ्टिंग है, क्योंकि नॉर्मली जो लोग पौधे लगाते हैं वो ग्राफ्टिंग वाले भी पौधे होते हैं नींबू के, तो ग्राफ्टिंग पॉइंट से नीचे की टहनियाँ जो है वो कमज़ोर होती है और जल्दी सूखती है। तो इसके ग्राफ्टिंग से ऊपर वाली पर तो शाखाएं तो ठीक होती है, लेकिन ग्राफ्टिंग से नीचे वाली जो शाखाएं होती हैं वो कई बार जल्दी सूखने लगती है।
तो ये सभी कारण हैं जो जिसके कारण से आप देख सकते हैं कि नींबू का जो बगीचा है, खासकर कागजी नींबू का, जिसमें छोटे नींबू होते हैं, जिसका मैक्सिमम यूज़ हम गर्मियों में करते हैं रस निकालने के लिए, या तो वो नींबू के जो पौधे होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए ये सब कारण भी हो सकता है। अगर हम उपाय की बात करें तो जो सूखी या रोगग्रस्त जो डालियां हैं, जो तने हैं, शाखाएं हैं, उसको तुरंत काट देना चाहिए, और काटना किसी शार्प या आरी वगैरह से काटना चाहिए। और कटाई के बाद उस पे जहाँ पे से काटा है वहाँ पर बोर्डो पेस्ट या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो गाढ़ा लेप है उसको जरूर लगाना चाहिए। कभी भी कटे हुए भाग को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर नींबू के पौधे के लिए संतुलित खाद इसमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे गोबर की खाद है, करीब करीब 10 से 15 किलोग्राम गोबर की खाद अब अवश्य डालें इसके तौलिए में। और NPK जो है वो करीब करीब अगर 10 साल का पौधा है तो कम से कम आधा किलोग्राम, 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फास्फोरस, 250 ग्राम पोटास प्रति पौधा अवश्य डालना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि पौधा आपका कितने उम्र का है। अगर 5 साल से 10 साल से कम उम्र का है तो इसकी मात्रा को काफ़ी आधी की जा सकती है। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे जिंक है, आयरन है, उसका स्प्रे हम आसानी से कर सकते हैं। और इसका स्प्रे 15 दिन के अंतराल पर माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करते रहेंगे, या महीने में कम से कम एक बार माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं जिसमें कैल्शियम, जिसमें आपके जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह होते हैं, तो उसका स्प्रे बीच बीच में महीने में 1 या 2 बार अवश्य करना चाहिए। और पौधे के तने के पास ध्यान ये रखना चाहिए कि पानी या जल भराव की समस्या बिल्कुल ना हो, तो हल्की फुल्की इसमें सिंचाई भी करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, रोग और कीट नियंत्रण के लिए जैसे एक डाईबैक हो जाए, जैसे मैंने बोला कि गमोसिस या डाईबैक हो जाता है, तो उसके लिए कार्बेंडाजिम जो है 1 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे पूरे पौधे पे करना चाहिए। और अगर पौधे के छाल या जिसको हम बोलते हैं बार्क या छिलका जो होता है, तने का छिलका ऊपर वाला होता है नींबू में, उसके ऊपर क्लोरोपाइरीफॉस जो होता है उसका पेस्ट, उसको थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाकर उसको छेद में डाल देना चाहिए, ताकि कोई कीड़े जो हैं वो जो है खास करके सुंडी वगैरह वो इसको नुकसान ना करें। बगीचे में हवा और धूप का प्रबंधन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि जो धूप है वो पौधे के नीचे वाले तने को भी मिले। अगर आप ऐसा करते हैं, इसके लिए वैसे कहना तो ये चाहिए कि शुरुआत में अगर आपने जो पौधे लगाए हैं उसको सही दूरी पर लगाएं। आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने बगीचा लगाया है तो कम से कम पौधे से पौधे की दूरी को का डिस्टेंस ऐसा रखें, और इस तरह से प्रूनिंग करें कि जो है धूप जो है कम से कम नीचे वाले तने को लगे, और ऊपर की जो अतिरिक्त घनी शाखाएं हैं उसको हटा देना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज जो हमने देखा कि इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो नींबू का बगीचा होता है, और नींबू के बगीचे में खास करके इस तरह की समस्या आती है कि पौधे का जो तना है, नीचे वाला खासकर तना, जो ऊपर होता है वो तो बिल्कुल हरा भरा होता है, उसमें पत्तियां भी अच्छी होती है, फल भी लगते हैं, लेकिन नीचे के तने कई बार 8-10 साल के बाद आप देखेंगे कि वो सूखने की समस्या आने लगती है। तो ये समस्या अगर ना आने पाए, इसके लिए आपको उपयुक्त जितने भी उपाय मैंने बताए हैं वो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर पौधे के पूरे भाग में जब तक धूप नहीं लगेगा तो कीट बीमारी के अलावा ये जो गमोसिस है या आपका डाईबैक है ये लग सकता है। तो किसान भाइयों, आज मैंने इस बारे में जो किसान नींबू के पौधे या नींबू के बगीचे लगाने जा रहे हैं उनको इन बातों का ध्यान रख करके ही बगीचा लगाना चाहिए। किसान भाइयों, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, फार्मिंग चैनल, और इसको आप अगर आपको ये मेरा जो बताया हुआ तरीका अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट में बॉक्स में जा करके अपनी राय लिखें, और कुछ अलग से जानकारी चाहते हैं तो आप ज़रूर बताएं, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, धन्यवाद।